दोस्तों, अगर आपका सपना है मैथ्स में बोर्ड के एग्जाम में 100 में से 100 लाना है तो जुड़िए हमारे साथ। ऐसे ही सवाल आप लोगों के सामने लेके आएंगे जो एग्जाम में आने के 90% चांसेस है। अभी हम लोग आप लोगों के सामने लाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ ऐसे ही सवाल जो एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। तो जुड़िए हमारे साथ हाइट एंड डिस्टेंस के सफर में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग हमारा हाइट एंड डिस्टेंस के सफर को ही आगे लेके जाएंगे। ऑलरेडी 5 जो आने वाले सवाल हैं और आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है हमारे अगले वीडियोस में। अब ये वाले में हम लोग नेक्स्ट कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल सम्स को लेके हमारे सीरीज को आगे लेके चले आते हैं हमारे पहले सवाल पे। Two men on either side of a temple 75 meter high observed the angle of elevation of the top of the temple to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two men. तो 30 डिग्री और 60 डिग्री हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया गया है और बोल दिया गया है हाइट ऑफ द टेम्पल वो है 75 मीटर। तो दोस्तों, आप लोग को पहले से ही एक सोच लगाना है। हाइट एंड डिस्टेंस में इंपॉर्टेंट होता है आपका ड्राइंग। अगर आप स्ट्रक्चर सही करके बना लेंगे तो वो आपका सोल्यूशन बनाना आसान बना देगा। तो आइए क्या इसका फिगर होगा वो देख लेते हैं। फिगर क्या होगा ना, पहले हम लोग एक बेस लेवल बना लेते हैं और बीच में टेम्पल को दे देते हैं। एक इधर से पर्सन टॉप को देख रहे हैं और एक पर्सन इधर से देख रहे हैं। इधर में एंगल हमारा है 30 डिग्री और इधर में एंगल है हमारा 60 डिग्री। ये आ गया हमारा 75 मीटर हाई। ये है हमारा फिगर। हम लोगों को क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ये है हमारा रिक्वायर्ड फिगर जो हमारे सवाल से आ रहे हैं। तो इस फिगर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। तो दो ट्राइंगल में इसको ब्रेक कर लेंगे। एक ट्राइंगल होगा हमारा एबीडी, एक ट्राइंगल होगा एसीडी। इन दोनों केसेस से हम लोग यहाँ पे बेस का वैल्यू बीडी और सीडी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर दोनों को सम कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए कैसा सोल्यूशन होगा इसका। सॉल्यूशन में आते हैं ना। इन ट्राइंगल एबीडी, अब देखिए इसमें आपको क्या चीज का पता है, बोले हाइट पता है, मतलब परपेंडिकुलर पता है। किसको निकालना है, बोले बेस को। परपेंडिकुलर और बेस एक ही रिलेशन tan का। ज्यादातर ट्रिगोनोमेट्रिक्स हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग को tan का ही इस्तेमाल करना होता है। कुछ कुछ सवाल आएंगे जहां पे साइन और कॉस का इस्तेमाल होगा, लेकिन मेजोरिटी tan के इस्तेमाल से ही होता है। तो ये कॉन्सेप्ट में रखिएगा। तो इसको देखिए क्या होगा ना, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है एडी और बेस हो जाएगा बीडी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। एडी का वैल्यू हो जाएगा 75, बीडी हो जाएगा, बीडी ही रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीडी इक्वल्स टू 75√3 मीटर। ये हो गया हमारा बीडी का रिजल्ट। एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में जाते हैं ना। इन ट्राइंगल एसीडी, अब इसमें भी tan का, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ही हम लोग को लगेगा, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AD बाई DC। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, AD का वैल्यू 75 बाई DC। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC इक्वल्स टू 75√3। डिनोमिनेटर में कभी भी √3 मत रखिएगा। इसको कैसे हटाएंगे, बोले रैशनलाइज कीजिए। तो सिर्फ रूट एक ही पार्ट है, इसको √3 से ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ना, √3 बाई √3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा ना, 75√3 बाई 3। 3 से 75 को काटेंगे 25, तो रिजल्ट हो जाएगा 25√3 मीटर। ये हो गया हमारा बीडी और डीसी का वैल्यू। बीडी भी फाइंड आउट हो गया, डीसी भी फाइंड आउट। तो अब निकालना क्या है, बोले डिस्टेंस बिटवीन टू मेन। डिस्टेंस बिटवीन टू मेन, ये क्या है ना, बीसी है। मतलब बीडी प्लस डीसी। बीडी का वैल्यू क्या आया था, बोले 75√3। डीसी का वैल्यू क्या आया है, 25√3।
मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100√3 मीटर। अब √3 का वैल्यू क्या होता है ना 1.732 मीटर। 2 डिजिट डेसिमल सट जाएगा क्योंकि 100 है, 100 की वजह से 2 डिजिट डेसिमल क्या करेंगे हटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा 173.2 मीटर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ऐसे ही सिंपल टैन के कॉन्सेप्ट को काम में लगाएंगे और थोड़ा बेसिक हम लोगों का जो कॉमन सेंस होता है उसका इस्तेमाल करेंगे कि कैसे दोनों का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। एकदम सिंपल तरीका है, कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लेंगे, वर्डिंग समझ के अगर ड्राइंग सही बन गया मतलब हमारा सॉल्यूशन करना आसान हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ सवाल जो आप लोगों को नहीं आ रहा है उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा भी देंगे, समझा भी देंगे। और ऐसे किस्म के सामों को ही ज्यादा करके प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इसी में से कोई ना कोई सम आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ये हम लोगों का गारंटी। दोस्तों चले आते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को लेके हाइट एंड डिस्टेंस के। देखिए क्या बोल रहे हैं ना, एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई passes vertically above another aeroplane at an instance when their angles of elevation at the same observation point are 60 degree and 45 degree respectively. How many meters higher is the one than the other? दो एरोप्लेन है, एक के ऊपर और एक जा रहा है, एक ही पॉइंट से दोनों को देख रहे हैं, तो दो एंगल में एक आएगा 60 डिग्री, एक आएगा 45 डिग्री। तो उन दोनों एरोप्लेनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो एक डायग्राम सोच लेते हैं, मान लेते हैं ये है हमारा एरोप्लेन का पोजीशन ग्राउंड से, ये हाइट हमारा क्या है ना, ये हाइट है 3000 मीटर। अब और एक एरोप्लेन है ऐसे नीचे, तो एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं विजन में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एंगल आया था 45 डिग्री और यहाँ पे आ रहा है हमारा एंगल 60 डिग्री। इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और इसको डी लिख लेते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, बोले एडी निकालना है, दोनों एरोप्लेनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोगों को अगर ए बी के बारे में पता है और बी डी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग को एडी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन का तरीका। तो कैसे लिखते हैं देख ले ना, पहला बड़े बड़े ट्रायंगल को ले लेते हैं ना, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में tan 60 डिग्री। देखिए tan का ही ले रहे हैं क्योंकि हाइट के बारे में हम लोगों को पता करना है और बेस को कंसीडर कर लेते हैं। तो tan हो जाएगा AB बाई BC, इसका वैल्यू होता है √3, ये 3000 बाई BC, तो BC इक्वल्स टू 3000 बाई √3। रूट नहीं रखना है तो रैशनलाइज कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 3000 √3 बाई 3, √3 √3 3 से 3000 काटेंगे हो जाएगा 1000। तो हमारा BC बेस का वैल्यू आ गया 1000 √3 मीटर। ये BC के बारे में हम लोग को पता चल गया। अब दूसरा ट्रायंगल को पकड़ते हैं, क्या होगा हमारा दूसरा ट्रायंगल ना, इन ट्रायंगल DBC, यहां पर भी tan लगाएंगे और tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा DB बाई BC। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो DB बाई BC हो जाएगा हमारा 1। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा BC इक्वल्स टू DB। अब BC का वैल्यू क्या था, बोले 1000√3 था, तो ये हो जाएगा 1000 √3 मीटर। ये हमारा DB भी फाइंड आउट हो गया। अब क्या चाहिए था, बोले AD तो फाइनली चाहिए, तो AB से DB को क्या करते हैं, बोले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बोले देयरफॉर AD इक्वल्स टू AB माइनस DB। AB का वैल्यू था 3000 माइनस 1000 √3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, बोले डेसिमल का वैल्यू ले लेते हैं 1000 इंटू 1.732, इतना मीटर चलेगा। जीरो अगर हटा देंगे, डेसिमल को हटा देते हैं, ये रिजल्ट आ जाएगा
1732 मीटर। अब 3000 से 1732 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 1। तो दोनों एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस आपका आ जाएगा 1268 मीटर। 1268 मीटर के डिफरेंसेस में दोनों एरोप्लेन उड़ रहे हैं। तो ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, वही tan का इस्तेमाल, हाइट, बेस, डिस्टेंस, ऐसे ही सवाल आप लोगों को दिए जाएंगे। कोई दो बॉडी का बोला जाएगा, कभी एक साइड में बोला जाएगा, कभी दोनों साइड का बोला जाएगा, कभी डिस्टेंस। जब एक साइड में आएगा तब एडिशन कीजिए, जब दोनों साइड में रहेगा तब एडिशन कीजिए, जब एक साइड में रहेगा तब सब्ट्रैक्शन कीजिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया। तो ऐसे ही करके आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के सामों को प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सवाल आप लोगों को अगर ना आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, इसी सवाल में भी अगर कोई जगह आप लोगों को समझने में दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग वो चीज भी आप लोगों के लिए क्लियर करते रहेंगे। दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस के और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को लेकर हम लोग एग्जाम्स करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कैसा है, जैसे तूफान के टाइम अगर स्टॉर्म जो जोर का होता है तो क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज टूट जाते हैं। ऐसे भी घटना घटता है कि वो टूट के जमीन के साथ लगा हुआ रहता है, एक ट्रायंगल फॉर्मेशंस बना देता है। तो ऐसे ही किस्म के एक सवाल को लेके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। A tree being broken by the wind, the top struck the ground at an angle of 30 degree and at a distance of 8 meter from the foot of the tree. Find the whole height of the tree. अब मान लेते हैं ये एक हमारा ट्री है, तूफान के वजह से, स्टॉर्म के वजह से यहां से वो क्या हो गया है, टूट गया है और ऐसे करके जमीन में लग गया है। ये कितना दूर ना 8 मीटर। यहाँ पे एंगल कितना हुआ ना 30 डिग्री एंगल में। तो ये टोटल हाइट कितना है ये हम लोग को निकालने के लिए बोला है। अगर ध्यान दे तो ये हाइट तो पहले भी था, अभी भी है, यही वाला हिस्सा ही तो घूम के ऐसा लगा है। मतलब अगर हम लोग इस हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पता कर ले तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री हम लोगों को मिल जाएगा। ये है हमारे सवाल का कॉन्सेप्ट। तो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन में, देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा ना। नेमिंग कर लेते हैं, यहां से इसको ए, बी, सी और डी। तो हमारा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल बीसीडी। बीसीडी ट्राइंगल में हम लोग को बेस का पता है, पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला आएगा tan का। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू BC बाई CD। tan 30 का वैल्यू हमारा होता है 1/√3 BC बाई 8। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल्स टू 8/√3। हम बताए थे कि रूट का पार्ट कभी भी डिनोमिनेटर में मत रखिए, तो उसको रैशनलाइज कर लीजिए। तो BC का वैल्यू आ जाएगा 8√3/3। यहां तक अभी छोड़ देते हैं मीटर। अब दूसरा हिस्से को निकालते हैं, BD हमारा हाइपोटेन्यूज है और बेस का पता है। बेस और हाइपोटेन्यूज लेके किसका रिलेशन होता है, बोले कॉस। तो फिर cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब cos 30 का वैल्यू क्या होता है ना, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 का वैल्यू √3/2। CD का वैल्यू क्या होगा, बोले 8 और ये हो गया BD। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने से देखिए आ जाएगा BD इक्वल्स टू 16/√3। फिर वही चीज हम लोग इसको कैंसिल रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने से रिजल्ट आ जाएगा 16√3/3 मीटर। ये हो गया हमारा BC और BD का वैल्यू। अब BD का वैल्यू जो होगा वही तो हमारा AB का वैल्यू है। देयरफॉर AB इक्वल्स टू
BD इक्वल्स टू 16√3/3 मीटर। अब हम लोग को हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। हाइट ऑफ द ट्री ये हो जाएगा AB प्लस BC। AB का वैल्यू आया है 16√3/3, BC का वैल्यू आया है 8√3/3। 3 एलसीएम हो गया 16√3 प्लस 8√3, दोनों मिला के हो जाएगा 24√3/3। 3 से 24 को काटेंगे 8, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 8√3 मीटर। इसको भी डेसिमल कन्वर्सन कर लेते हैं, 8 इंटू 1.732 मीटर। तो फाइनल आंसर होगा 1.732 इंटू 8, 8 2 जा 16, कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25, कैरी 2, 7 8 जा 56 और 2 58, कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 13। तो 13.856 मीटर ये हो गया हमारे ट्री का हाइट, होल ट्री का हाइट ऐसे निकलेगा। तो दोस्तों हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि ज्यादातर केस में हम लोग का tan का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन साइन कॉस भी लग सकता है। जैसे इस सवाल में हम लोगों ने कॉस का इस्तेमाल किया। जब हाइट परपेंडिकुलर या हाइट को निकालना था बेस के साथ रिलेट, तब tan लगाए थे, लेकिन बेस के साथ जब हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया तब हम लोगों ने कॉस की थ्योरी को काम में लगाया। ऐसे करके दोनों हिस्सों के वैल्यू को फाइंड करके उसको ऐड करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सेक्शन बन जाएगा। हमेशा याद रखिए, जब ऐसे ट्री के जगह पे पोल भी रह सकता है या दूसरा कोई भी ऐसे फिगर रह सकते हैं जो बेंड होके ग्राउंड में टच हो रहे हैं, तो सोच लीजिए जो हाइपोटेन्यूज होगा वही बेंड पोर्शन से अपर हिस्सा होगा। ये कॉमन सेंस का आप लोग का इस्तेमाल लगाना है, जिससे आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल लो, परपेंडिकुलर निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री या पोल या कोई भी चीज और दिया रहे उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई परेशानी हो, अगर कोई जगह समझ ना आ रहा है, कोई ऐसा सवाल आप लोगों के पास है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को बोल देंगे। और कोई जगह का दिक्कत भी है समझने में तो भी वो जगह क्लियर हम लोग कर देंगे। देख लेते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड आ सकते हैं। अभी तो सारे के सारे एंगल मिल रहे थे, अब एंगल अगर ना मिले, अगर रेशियोज में दिया रहे तब क्या करेंगे। तो ऐसे ही किस्म के एक सवाल के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम अ विंडो ए 10 मीटर अबव द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर is x degree, where tan x equals to 5/2, and the angle of depression of the foot of the tower is y degree, where tan y degree equals to 1/4. Calculate the height of the tower. यहाँ पे रेशियो दिया है tan के टर्म में, कोई एंगल का वैल्यू दिया ही नहीं, x और y बोल दिया गया है, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम लोग इसके ड्राइंग को देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो पहला बोला गया था फ्रॉम अ विंडो ए विंडो के ऊपर हम लोग का क्या रहेगा ना, फिगर बनेगा। ये पहला हो गया हमारा बिल्डिंग, यहाँ पे है विंडो ए से हम लोग देख रहे हैं एक टावर को, टावर के टॉप को भी देख रहे हैं, टावर के टॉप को देख रहे हैं, और टावर से उसके बॉटम को भी देख रहे हैं, फुट ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन का एंगल कितना था, बोले x डिग्री था, और डिप्रेशन का क्या था, बोले y डिग्री था। तो हम पहले ही बता चुके हैं y डिग्री इधर भी रहा तो यहाँ पर भी y डिग्री होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल पोजीशन होते हैं। ये हाइट हम लोग को 10 मीटर बोल दिया गया है, हम लोग को ये वाला हाइट निकालना है। तो ये अगर 10 मीटर होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 मीटर ही आ जाएगा। हम लोग को इस पोर्शन का हाइट निकालना है। ये हाइट का वैल्यू अगर हम लोग को अवेलेबल हो जाए, इसके साथ 10 को ऐड करेंगे तो हम लोग को टोटल हाइट फाइंड आउट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को दो ट्राइंगल, हम पहले नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे ए बी, ये सी, यहाँ पे डी, और इसको हम लोग ई मान लेते हैं। तो पहला
एबीसी ट्राइंगल के ऊपर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर के बारे में पता है, tan के बारे में पता है, तो यहां से हम लोग बेस को निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे होगा। पहला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में हम लोग को tan y का वैल्यू पता है, क्या है ना, tan y डिग्री इक्वल्स टू 1/4। tan का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब AB बाई BC, y के अगेंस्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस। हमेशा ही ध्यान में रखिए, एंगल जहां बनता है उसके ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलर होते हैं। 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, और एंगल के साथ जो साइड रहता है वो होता है बेस। तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर और बीसी हमारा बेस। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है क्या ना 10 बाई BC इक्वल्स टू 1/4, मतलब BC का वैल्यू हमारा आ गया 40 मीटर। बेस हमारा हो गया 40 मीटर, तो ये बेस भी हमारा क्या होगा 40 मीटर, ये पैरेलल होते हैं। तो देयरफॉर AE इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 40 मीटर। ये बन गया हमारा पहला हिस्सा। अब चले जाते हैं दूसरे ट्राइंगल में। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADE। तो इन ट्राइंगल ADE, ADE में भी tan का ही है, क्योंकि दूसरा वैल्यू tan x का बोल दिया गया था, ये x है, मतलब tan x इक्वल्स टू 5/2। अब tan x का मतलब क्या होता है, वही परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब DE बाय AE इक्वल्स टू 5/2। डी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ए का वैल्यू हम लोग को 40 मिल चुका है, ये हो गया 5/2। तो डी इक्वल्स टू 5/2 इंटू 40, 2 से 40 को काटेंगे 20, तो आ जाएगा 100 मीटर। डीई ये वाला हिस्सा हमारा बन गया 100 मीटर। तो फिर हम लोग को रिक्वायर्ड थिंग्स जो था, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, तो फिर द हाइट ऑफ द टावर क्या आएगा ना, हो जाएगा DE प्लस EC। डी का वैल्यू आया 100, EC का 10, दोनों मिला के 110 मीटर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो दोस्तों ऐसे ही अगर वैल्यूज दिया भी ना रहे, रेशियोज भी दिया रहे, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, tan है मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस ही होगा, दूसरा कोई थ्योरी तो लगाना है नहीं। सिर्फ समझ के क्या करना है, आपको डायग्राम बना लेना है, उसके बाद उसको स्ट्रक्चर दीजिए, उसमें से ट्राइंगल फाइंड आउट कीजिए, वैल्यूज बिठाइए, देखिए आप लोगों को आसानी से सोल्यूशन आ जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का। तो दोस्तों जो जो किस्म के सम आप लोग के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं, ऐसे और भी सम्स आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे। ये सारे सम्स आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लो तो आपको पूरा स्कोर मिलेगा ही मिलेगा, ये हम लोगों का गारंटी है। कुछ भी दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर समझ ना आ रहा है तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम लोग वहां से सवाल को आप लोग को नेक्स्ट सॉल्यूशंस में दिखा भी देंगे, उसको कैसे करना है, उसके कैसे कॉन्सेप्ट आप लोग इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों चले जाते हैं और एक नया सवाल को लेके, हमारे सजेशन का 10वां सवाल क्या है ना, अ वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई, a man standing at some distance from the tower knows that the cosine of the angle of elevation of the top of the tower is 0.53. How far is he standing from the foot of the tower? तो ये वाला का सवाल का कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, एक टावर दे दिया गया है और एक पर्सन जो थोड़ा दूर खड़े हैं वहां से टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं। टावर का हाइट है 20 मीटर और वहां से देखने से उनका जो कोसाइन का वैल्यू, कोसाइन मतलब कॉस, जो कॉस थीटा का वैल्यू आया है वो है 0.53।
तो उस पर्सन से टावर का जो डिस्टेंस है वो कितना है हम लोग को निकालना है। मतलब सवाल को अगर ड्राइंग में सोचेंगे तो ये हमारा टावर है, यहाँ पे एक पर्सन है, वो यहाँ से टॉप को देख रहे हैं। ये हाइट हम लोग का दे दिया गया है 20 मीटर, ए बी सी, यहाँ पे एंगल थीटा। तो हमारा cos थीटा का वैल्यू है 0.53, ये हमारा पोजीशन है। तो हम लोग को निकालना है BC का वैल्यू, BC को फाइंड आउट करना है। अब बोलोगे परपेंडिकुलर है, बेस है, रिलेशन, लेकिन थीटा का तो वैल्यू नहीं पता, cos थीटा का। अब cos थीटा का मतलब क्या होता है, बोले बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस और हाइपोटेन्यूज भी हम लोग को नहीं पता। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का काम लगाएंगे। पहले हम लोग कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन में चले आते हैं। लेट BC बी x, हम लोग बेस को x पकड़ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस theorem, AC square equals to AB square plus BC square। यहाँ से AC equals to रूट अंडर AB का वैल्यू था 20, मतलब 20 स्क्वायर, BC का x मतलब x स्क्वायर। तो AC का वैल्यू आ गया, इसको हम लोग लिखेंगे तो 400 प्लस x स्क्वायर, रूट अंडर 400 बाई प्लस x स्क्वायर, ये हो गया हमारा AC का वैल्यू। AC फाइंड आउट हो गया, तो इसका वैल्यू हम लोग का आ गया 400 प्लस x स्क्वायर। अब cos थीटा को हम लोग यहां से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर cos थीटा का क्या लिखेंगे ना, cos थीटा का 0.53, cos थीटा का मतलब होता है बेस मतलब BC बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AC इक्वल्स टू 0.53। यहां से अगर सोचेंगे BC का वैल्यू क्या है, बोले x है, AC का रूट अंडर 400 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0.53। ये आ गया हमारा रिलेशनशिप। अब इसको ही कैरी ऑन करते हैं, यहां से बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ये रूट के अंदर है। रूट के अंदर हम लोग कैलकुलेशंस नहीं रखेंगे, रूट को रिमूव करेंगे। रूट को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा ना, स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको क्या करते हैं, स्क्वायर डाल देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में x स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 400 प्लस x स्क्वायर। अब 0.53 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर होता है ना, 0.53 इंटू 0.53। तो हम लोग 53 इंटू 53 इसका स्क्वायर रिजल्ट लिख देते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, कैरी 1 25 26। तो रिजल्ट हो गया 2809। 4 डिजिट में डेसिमल आ जाएगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0.2809। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 2809 इंटू 400 प्लस 2809 x स्क्वायर। x स्क्वायर के इस साइड लेके चले आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 0.2809 x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 2809 इंटू 400, मतलब 4 का प्रोडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद डेसिमल बिठा देंगे। 4 9 जा 36, 32, 3 रहा 8 और 3 मिला के 11। अब ये 4 डिजिट और भी 2 डिजिट आ जाएगा जीरोस के लिए, तो टोटल 4 डिजिट आ गए डेसिमल, मतलब 112.36। हमेशा ये सब कैलकुलेशन ट्रिक को इस्तेमाल कीजिएगा, जीरो जीरो बिठाने का जरूरत ही नहीं है। 2 जीरो है तो मल्टीप्लाई करने के बाद आखिर में 2 जीरो बिठा दीजिए, देख लीजिए कितना डिजिट है डेसिमल के बाद, उतना डिजिट आगे डेसिमल बिठा दीजिए, लास्ट से आप लोग का रिजल्ट बन जाएगा।
तो ये आ गया हमारा 112.36। अब यहाँ पे माइनस को कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.2809। सो 1 से 0.2809 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा ना 9, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 7। तो 0.7191 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 112.36। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 112.36 डिवाइडेड बाय 0.7191। अब इसको डेसिमल हटा के हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन करेंगे तो वहां से हम लोग का रिजल्ट बन जाएगा। क्या आ रहा है देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग डेसिमल हटा लेते हैं, नीचे से 4 डिजिट ऊपर से 2 डिजिट, मतलब और 2 जीरो आ जाएंगे। तो 7191 से हम लोग 1123600 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहला ही डिजिट यहां तक चला आएगा 1 सा, तो 7191, यहां से आएगा 5, यहां से आ जाएगा 4, यहां से आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, 40450। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 5 इधर में 9 हो गया, 35 बैठ गया। इसको माइनस करेंगे, इधर में 5, ये आ जाएगा 9, इसको करेंगे तो हो जाएगा 4, इसको करेंगे हो जाएगा 4, ये आ गया और एक ठो 0 हो गया। फिर इसको कर लेंगे 6 से, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 1 6 और 5 मिला के 11 1, 42 43, यहाँ पे हो गया 4, ये करेंगे तो हो जाएगा 0, ये करेंगे हो जाएगा 8, ये कर लेंगे 1, डेसिमल बिठा के एक ठो 0 ले लेते हैं, फिर हो जाएगा 2, 2 9 2 जा 18, 1 2 3 7 2 जा 14, फिर आ गया इधर में 8, ये हो जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 6, यहाँ आएगा तो हो जाएगा 3, ये फिर एक ठो 0 ले लिया डेसिमल की वजह से, ये फिर से चला जाएगा 5, 5 का आ जाएगा 3 5 9 5 5, और नहीं जरूरत है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही जाएंगे तो रिजल्ट हमारा आ गया 156.25। ये डिवीजन का रिजल्ट बन गया। अब स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या करना होगा, स्क्वायर रूट 156.25 का स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करने का जो तरीका होता है, हम यहाँ पे डिवीजन मेथड वाले तरीके को आप लोगों को डिस्प्ले करेंगे। तरीके समझ में रखिए, ये आप लोगों को जल्दी कैलकुलेशंस करने में आसानी देगा। तो 156.25 दो नंबरों से पेयरिंग करेंगे, शुरुआत में रहा 1 1 1 जा 1, क्या आया 56, यहाँ पे हमेशा 2 2 डिजिट करके, और यहाँ पे लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा उसी को ऐड करेंगे, तो 1 + 1 2, 2 के पास एक डिजिट बिठाएंगे जिससे इसको मल्टीप्लाई करना है, हम लोग 2 बिठा रहे हैं, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44, फिर माइनस करेंगे यहाँ पे 2 1, डेसिमल ऊपर बैठ जाएगा, बाकी 2 डिजिट आ जाएगा नीचे, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 2 था तो 2 से ही एडिशन होगा तो 24, यहाँ पे 5 बिठाएंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, ये दो वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए, ये 1225 आ जाएगा। मतलब हमारा x का आंसर क्या आ गया, 12.5 मीटर। तो फिर यहां से हम लोग कह सकते हैं कि मैन से टावर के फुट का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, 12.5 मीटर। ऐसे करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट केसेस के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ऐसे डिफरेंट कंडीशंस भी आप लोगों के पास आ सकता है, ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सम्स को लेके हम लोग का ये सीरीज है, अच्छा करके फॉलो अप कीजिए, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को
थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे सवाल को हम लोग सोचेंगे, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा तो आप लोग को एग्जाम में इसका पूरा मार्क्स अवेलेबल मिल जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को लेके हम लोग का सीरीज है, हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और शामों को प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों के पास भी अगर कोई सवाल है जिसका सोल्यूशन आप लोगों को नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है ना, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी as observed from the top of a lighthouse 60-meter high are 60 degree and 45 degree respectively. If the two ships are on the opposite sides of the lighthouse, find the distance between the two ships gives your answer correct to the nearest whole number. ऐसे किस्म के सवाल आप लोग पहले भी कर चुके हैं उसी टाइप के क्वेश्चन से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में ज्यादा दिए जाते हैं, इसलिए उसी टाइप के डिफरेंट वैल्यूज को लेके सवाल दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया है ना, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस का हाइट है 60 मीटर, इसके दोनों ओर दोनों छोर पे दो शिप्स हैं। एक का एंगल आएगा हमारा 60 डिग्री और दूसरे का आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये बोल दिया गया क्योंकि डिप्रेशन बोला गया था, मतलब ये हमारा 60 डिग्री था, ये हमारा 45 डिग्री। तो डिप्रेशन का एंगल जो होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी वही होता है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया। तो इसको ट्रायंगल बना लेते हैं, बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल वाला हिस्सा भी। अब हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो दोनों शिप का डिस्टेंस मतलब बीसी निकालना है। तो एक ट्रायंगल से बीडी निकालेंगे, दूसरा ट्रायंगल से सीडी निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर होल नंबर कंडीशन में इसको आंसर लिखेंगे। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी वाला ट्रायंगल पहला पकड़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, मतलब tan का रिलेशनशिप, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AD बाई BD। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AD का वैल्यू दिया हुआ है 60 और ये BD, तो फिर BD इक्वल्स टू 60 बाई √3। हम बताए थे डिवाइड में डिनोमिनेटर में रूट अगर रहा तो उसको रैशनलाइज कर लीजिए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इक्वल्स टू आ जाएगा 60 √3 बाई 3 और 60 कटेंगे तो 20। BD का हमारा फाइनल आंसर आ गया 20 √3 मीटर। ये BD अवेलेबल हो गया। अब क्या चाहिए ना, अब दूसरा ट्राइंगल से CD को निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ACD। यहां पर भी tan का ही इस्तेमाल होगा, बोले क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, मतलब tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर AD और बेस हो जाएगा DC। tan 45 का वैल्यू 1, AD का वैल्यू हमारा हो जाएगा 60 और DC। तो यहाँ पे चले आएंगे तो DC इक्वल्स टू 60 मीटर। DC का वैल्यू हम लोग का 60 मीटर हो गया। अब क्या करना है, फुल नंबर में आंसर देना है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस क्या था, बोले BC था, दोनों का डिस्टेंस BC था, मतलब BD प्लस DC। BD का वैल्यू था 20 √3 और DC का 60। यहाँ पे डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं 1.732 प्लस 60 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, कैरी 1 2 3। 3 डिजिट था और एक जीरो था, मतलब 2 डिजिट, 34.64 प्लस 60 मीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 94.64 मीटर। नियरेस्ट होल नंबर, होल नंबर करेंगे तो डेसिमल के बाद 6 है, मतलब राउंड ऑफ में ये हो जाएगा 95 मीटर अप्रॉक्स। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो ऐसे ही करके देखिए, डायग्राम सिंपल बना लीजिए, एंगल देख लीजिए, रिलेशनशिप ट्रिगोनोमेट्री का जो आ रहा है उसको बिठाइए, कभी कॉस लगेगा, कभी टैन लगेगा, कभी साइन। साइन कॉस टैन में ही आप लोग का सवाल रहने वाले हैं, तो दूसरे को लेके सोचने का जरूरत नहीं।
सिंपल अरेंजमेंट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर डिनोमिनेटर में रूट का वैल्यू आ रहा है तो रेशनलाइज कीजिए, रूट का वैल्यू बिठाइए, रूट 3 का वैल्यू 1.732, अगर रूट 2 आया तो 1.414 वैल्यू को पुट कीजिए, प्रोडक्ट निकालिए, सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही किस्म सॉल्व को सॉल्यूशंस को क्वेश्चंस को आप लोग बार बार सॉल्व करते रहिए, आप लोग को एग्जाम में कॉमन आएगा ही आएगा, इसका मार्क्स आप लोग को मिलने वाला ही है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो हम आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट लिखिए, सवाल भी हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे। और ऐसे ही और भी सवाल आप लोग को दे रहे हैं जो आप लोगों के लिए सजेशन का काम करेगा, आपके एग्जाम के लिए बढ़िया प्रिपरेशन का काम करेगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस के सीरीज का अगला सवाल को लेके आते हैं। क्या है ना, मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री। He works towards it in a horizontal line through its base. On covering 60 meter from the angle of elevation changes to 60 degree. Find the height of the building correct to the nearest meter. अब ये सवाल क्या है, बोले एक बिल्डिंग है और उसके बेस लाइन में एक पर्सन खड़े हैं, यहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को वो देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अब वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग चलना स्टार्ट किया, इधर चलना स्टार्ट किया, यहां आके कितना डिस्टेंस गए हैं 60 मीटर, 60 मीटर उन्होंने ट्रेवल किया। अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या है ना 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये है हमारा गिवन सवाल। तो ऐसे ही करके बार बार कह रहे हैं, डायग्राम ही आप लोगों को स्टोरी बताता रहेगा, आप लोगों को सिर्फ ध्यान देना है कि डायग्राम कैसा होना चाहिए, डायग्राम क्या बनेगा उस हिसाब से इसको अरेंज कीजिए। इसको x नहीं, इसको हम लोग h पकड़ लेते हैं और ये वाले गैप को x पकड़ लेते हैं। तो दो जगह है जो उसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता। अब ये दो ट्राइंगलों का खेल में आ जाएगा हाइट निकालने में। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहला ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल एबीसी, पहला हमारा छोटा वाला ट्राइंगल क्या है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर लेके ही काम है, मतलब tan। तो दोस्तों पहले ही हम कह चुके हैं ज्यादातर सवाल आप लोगों का tan के साइड से ही जाएगा, अगर दूसरा कुछ रहा तो साइन और कॉस आएगा, इसके अलावा आप लोगों को दूसरा चीज का ध्यान देना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग tan का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB और बेस है BC। tan 60 का वैल्यू √3, AB का लिए हम लोगों ने h पकड़ा है और BC का x। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा h इक्वल्स टू √3x। ये इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिए, क्योंकि दो वेरिएबल कंडीशन है इसलिए इसको रख रहे हैं, अभी बाद में यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये पहला ट्राइंगल का काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल बोले बड़े वाले ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल मत पकड़िएगा ADC, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं, तो इसको मत पकड़िएगा, पकड़ना है हमेशा राइट एंगल से। तो ये वाला ट्राइंगल होगा ABD, इन ट्राइंगल ABD। अब यहाँ पर भी tan का ही इस्तेमाल करेंगे, tan 30 डिग्री। पर tan क्यों कर रहे हैं, बोले परपेंडिकुलर बेस। दोस्तों यही से सोच लगाना होता है। तो tan 30 डिग्री क्या होगा ना, AB बाई BD। tan 30 यहाँ से मिल गया और इसका क्या है ना AB बाई BD, परपेंडिकुलर AB, बेस है BD। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB का वैल्यू हम लोगों ने h पकड़ा और BD पूरा हिस्सा होता है, तो यहाँ पे x है और 60 है, तो दोनों मिला के हो जाएगा x + 60। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h√3 इक्वल्स टू x + 60। अब यहाँ पे काम पे आएगा हमारा पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन के h का वैल्यू क्या था, बोले √3x था, मतलब इस h की जगह पे हम लोग √3x बिठा लेते हैं। तो √3x इंटू √3 इक्वल्स टू x + 60। √3 इंटू √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, इधर से आएगा -x इक्वल्स टू 60। तब यहां से हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 60, x इक्वल्स टू 60/2 काटेंगे हो जाएगा 30, तो फिर x इक्वल्स टू 30 मीटर।
ये डिस्टेंस 30 मीटर। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं गया था, हमसे पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, मतलब हम लोग को हाइट h निकालना है। तो देयरफॉर h इक्वल्स टू क्या था, √3x, मतलब ये हो जाएगा 30√3 मीटर। अब √3 का वैल्यू बिठा लेते हैं, 30 इंटू 1.732 मीटर। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो पहले ले लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 रहा, 7 जा 3 और 5, 3 डिजिट पहले डेसिमल, इतना मीटर। तो 51.960 नियरेस्ट मीटर बोला था, मतलब डेसिमल नहीं रखना है। तो क्या होगा, राउंड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 52 मीटर। तो हमारा बिल्डिंग का हाइट है 52 मीटर। तो ऐसे करके देखिए, वही टैन का प्रोसेसिंग लगा रहे हैं, स्ट्रक्चर को बनाया, ड्राइंग ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर वो बना लेंगे तो वहां से हम लोग को व्यू मिल जाता है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ही लेना है, क्योंकि ये वाला भी एक ट्रायंगल था एडीसी, लेकिन एडीसी लेके हमारा कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। जहां से राइट एंगल होगा वहां से ही सोच को लगाएंगे, फिर ऐसे ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व को करते रहेंगे। तो दोस्तों, जो भी सवाल आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा करके इसको फॉलो अप कीजिए। अगर समझने में कहीं जगह पे आप लोग दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ सवाल आप लोगों के पास अगर है जो आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ऐसे ही किस्म के सवालों को अच्छा करके प्रैक्टिस कीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, चलते हैं हमारे सीरीज को आगे लेके। अब थोड़ा डिफरेंट किस्म का सम्स, यहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा सम्स को लेके भी काम में करेंगे, काम में आ सकता है, क्योंकि ऐसे सवाल भी क्वेश्चन में आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है ना, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 45 degree, how soon after this will the car reach the observation tower? इसका मतलब क्या है ना, एक पर्सन ऑब्जर्वेशन टावर के टॉप में है, वहां से वो एक गाड़ी को देख रहा है, वो गाड़ी टावर के ओर आ रहा है। तो उन्होंने देखा 12 मिनट्स में उसका एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री तक चेंज हो गया है। तो अब 45 डिग्री से वो पूरा 90 तक, मतलब बाकी हिस्सा कितना टाइम पे आएगा, वो हम लोग को कहना है गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट सेकेंड्स। क्लोजर सेकेंड्स का जो वैल्यू आएगा उसमें हम लोग उसको आंसर देंगे। तो क्या होगा डायग्राम, तो डायग्राम हमारा ये है ऑब्जर्वेशन टावर, और इसके ऊपर यहाँ पे हमारा कार है। तो पर्सन ऐसे करके उसको देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना, 30 डिग्री। तो ये भी एंगल बना हमारा 30 डिग्री, ये आगे आके यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एंगल हमारा कितना बना, 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। दोस्तों, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए। अगर आप समझ बूझ के डायग्राम बना लेते हैं, मतलब आपने आधा हिस्सा इसका कंप्लीट ही कर लिया है। हम लोग इसको नेमिंग भी कर लेते हैं, ए बी सी और डी। ये आने में, ये डिस्टेंस कवर करने में 12 मिनट्स का वक्त लगा है। तो ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग को निकालना है। ये है हमारा सवाल, यही था। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड coming directly towards it. It takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45, 30 to 45 में चेंज हुआ है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन का डायग्राम। अब बोलेगे यहाँ पे तो वैल्यू ही दिया नहीं है, एक टाइम दिया हुआ है 12 मिनट्स का। तो देखिए कैसे इसको स्ट्रक्चर में हम लोग सोचते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग पकड़ लेते हैं x, और इस डिस्टेंस को हम लोग पकड़ लेते हैं y। सोच लगाते हैं कैसे आएगा, फिर देखते हैं। तो आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन में, देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला ट्रायंगल ले लेते हैं बड़े वाले को। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी,
एबीडी में क्या बोल सकते हैं, बोले tan का ही बोलिए क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का ही लेके काम करते हैं। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB बाय BD। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बोले 1/√3। AB का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है तो AB को AB रखते हैं, BD हमारा x प्लस वाई हो जाता है। तो इसको स्ट्रक्चर में लेंगे तो AB इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस वाई बाय √3। एक फॉर्मुलेशन होके रखा, इसको नंबर 1 कह लेते हैं। दूसरा फॉर्मुलेशन क्या होगा ना, इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC में क्या आएगा ना, देख लेते हैं यहाँ पे tan का ही रिलेशन, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AB बाय BC। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AB रह गया, BC x है, मतलब हम लोग कह सकते हैं AB इक्वल्स टू x यूनिट। अब दोस्तों दोनों केस में ही हम लोग को AB मिल चुका है। यहाँ पे AB था x प्लस वाई बाई √3 और यहाँ पे AB था x, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू x प्लस वाई बाई √3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √3x इक्वल्स टू x प्लस वाई। ये क्या आएगा, √3x माइनस x इक्वल्स टू y। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, x कॉमन चला जाएगा, √3 माइनस 1 दैट इज y। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1.732 माइनस 1 ये y, तो फाइनली आ गया 0.732x इक्वल्स टू y। मतलब y का जो डिस्टेंस है वही x का 0.732 पार्ट है। मतलब x डिस्टेंस को हम लोग y बाय 0.732 बोल सकते हैं। x का डिस्टेंस y के डिस्टेंस का इतना पार्ट है। अब ये डिस्टेंस आने में इसको कितना वक्त लगा था, 12 मिनट। y डिस्टेंस कवर करने में 12 मिनट लगा था, तो x डिस्टेंस कवर करने में कितना वक्त लगेगा, हम लोग यूनिटरी मेथड का काम लगा लेंगे। तो y डिस्टेंस कवर करने में अगर 12 मिनट लगेगा तो 1 यूनिट कवर करने में 12 बाई y हो जाएगा, और y बाय 0.73 पर डिस्टेंस कवर करने में, तो x डिस्टेंस कवर करने में इसको वक्त लगेंगे, x डिस्टेंस कवर्ड इन 12 बाई y इंटू y बाय 0.732, y कैंसिल, 12 बाई 0.732। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मुलेशंस हो जाएगा। यह कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लें, इसको डेसिमल को हटा देते हैं, 12 इंटू 1000 बाई 732, 2 से काटे 6, 2 से इसको काट रहे हैं 3, पे 6, फिर 2 से काटे 3, ये 2 से काटेंगे 183, 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 61। तो हमारा रिजल्ट आ गया 1000 बाई 61 मिनट। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 61 से 1000 को डिवाइड कर लेते हैं, 1 सा चला जाएगा तो ये हो जाएगा 61, यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा 3, 90, यहाँ से 6 चला आएगा 6, 36, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो 16 मिनट का तो हिस्सा रह गया, 16 मिनट। अब 24 बाई 61, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो इंटू 60 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट तो फिर निकाल लेते हैं, क्या होगा देख ले, 24 इंटू 60 कर लेते हैं, 24 इंटू 6 करेंगे तो
4 6 जा 24, कैरी 2, 12 और 2 14, तो 1440 सेकेंड। इसको फिर 61 से डिवाइड कर लेते हैं, तो पहला रिजल्ट आ जाएगा, कितना जाएगा, बट 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 1 जा 2, 12, यहाँ से हो गया 2, यहाँ से हो गया 2 0, ये चला जाएगा 3 टाइम्स, तो ये 3 और ये 18, ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, डेसिमल बिठा के 0, तो ये 6 जा चला जाएगा, मतलब 6 3 66। इसको और आगे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हम लोग को नियरेस्ट सेकेंड्स में आंसर देना था, तो क्या आ गया 23.6 सेकेंड्स। इसको राउंड अप करेंगे तो 24 सेकेंड्स का वक्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 सेकेंड, ये आंसर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। यहां से हम लोग को क्या मिल गया कि बाकी जो हिस्सा है वो आने में इसको क्या टाइम लगेंगे, 16 मिनट 24 सेकेंड्स का वक्त लगेगा। तो ऐसे हम लोग ना वैल्यू दिया रहा है उसको भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके रिलेशन निकाल के एक्स और वाई कंपोनेंट का दूसरे का रिलेशन निकाल के ऐसे करके भी टाइम निकाल सकते हैं। तो ऐसे किस्म के सामों के ऊपर भी ध्यान बिठाइए क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और नेक्स्ट आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेके ही हमारा सीरीज है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोग अच्छा करके प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी दिक्कत हो, ना समझ आ रहा है, कोई जगह आप लोग को परेशान कर रहा है, आप लोग को कोई दिक्कत वाला सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लोग को बोलिए, हम लोग उसके ऊपर भी आप लोग को क्लासेस में फॉलो अप करवाते रहे। तो चले आते हैं अगला सवाल को लेके, हमारी इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 14। टोटल आप लोगों का 25 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप लोगों के लिए सजेस्टिव रहेगा। तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये क्या है। फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B on the same side of a building, the angle of elevation of the top of the building are 30 degree and 60 degree respectively. If the height of the building is 10 meter, find the distance between A and B, correct to 2 decimal places. अगर इसका डायग्राम हम लोग सोचते हैं, ये हमारा बिल्डिंग है, यहाँ पे एक पॉइंटर है हमारा ए, क्या क्या बोल दिया था, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो यहाँ पे ए है 30 डिग्री और यहाँ पे एक पॉइंट है बी है हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग सी और यहाँ को डी कर लेते हैं, तो ABCD वाले में ही आ गया। तो हम लोग को निकालना क्या है, बोले हाइट बोल दिया गया था, क्या है ना 10 मीटर है बिल्डिंग का, 10 मीटर हाइट, हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, क्या सोच आ रहा है कि इसको कैसे निकाल सकते हैं? सोचिए, अपना दिमाग को इस्तेमाल कीजिए कि कैसे इस सोच को हम लोग सॉल्व में उतारेंगे। तो तरीका क्या है, बोले टोटल से यहाँ को माइनस कर देते हैं, ये निकल जाएगा। AC मान निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं, माइनस करेंगे, AB निकल जाएगा, हो गया हमारा सोल्यूशन। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैसे एक डिफरेंस को निकाला जाता है। बोले माइनस करेंगे बड़े वाले से छोटे वाले को, अब उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोले दो ट्रायंगल इसीलिए बन चुके हैं। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन में, कैसे इसको करेंगे। पहला बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD बड़ा वाला ट्रायंगल, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं ट्रायंगल जो भी चूज करना है वो राइट एंगल वाला ही चूज करना है। राइट एंगल छोड़ के ABD बोल देंगे, बोले नहीं होगा, यहाँ पे कोई सोल्यूशन ABD के ऊपर आपका नहीं रहेगा। तो यहाँ पे करना है ACD। अब बेस है और परपेंडिकुलर है, ले लेते हैं इसको tan में, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोले DC बाई CA, DC बाई CA परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो गया 1/√3, ये 10 और ये CA। तो CA का वैल्यू आ गया 10√3 मीटर। चार्टर्ड अकाउंटेंट 10√3 मीटर में बिठा हुआ है। तो अब उसका दोस्त कहां पे बिठा हुआ है, बोले B पॉइंट में बिठा है, बोले उसका क्या डिस्टेंस है, निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD, अब छोटे वाले ट्रायंगल को यहां पर भी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू DC बाई CB। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, बोले √3, यहाँ पे 10/CB। तो CB का वैल्यू क्या आ गया, बोले 10/√3 मीटर। मतलब
सीए का दोस्त बैठा है 10√3 मीटर में, दोनों दोस्तों के बीच का गैप क्या है बोले निकाल लेते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना है, पहले भी बता चुके हैं फिर बता रहे हैं, डिनोमिनेटर में रूट मत छोड़िएगा, इसको क्या कीजिए रैशनलाइज कर लीजिए, मतलब 10√3/3 मीटर। अब इसको काम में लगाते हैं, तो बी ए इक्वल्स टू सी ए माइनस सी बी। सी ए का रिजल्ट आया था 10√3, इसका आया 10√3/3। तो दोस्तों दोनों से 10√3 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस 1/3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 इंटू 1.732 इंटू इसको माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1, मतलब 10 इंटू 1.732 इंटू 2/3। अब पहले इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, डेसिमल एक हट जाएगा, 17.32 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17.32 इंटू 2 क्या हो गया 4 6 4 3, 34.64 हमारा रिजल्टेंट बन गया। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड 34.64, 3 1 जा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 1 जा 3, ये 4 1 जा 3, 1 डेसिमल चला गया, 6 5 जा 15, ये हो गया 14, 4 जा 12, 2 डेसिमल के वजह से 0, 6 जा 18। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बोला था इसलिए 3 डिजिट तक बनाए हैं, क्या बना 11.546 मीटर, राउंड अप करेंगे 2 डेसिमल में आंसर आ जाएगा 11.55 मीटर। ये हो गया दोनों दोस्त के गैप का जो डिस्टेंस है, वो ए और बी के बीच का जो गैप था, जो डिस्टेंस था, वो कितना था ना 11.55 मीटर। तो ऐसे दोस्तों हम लोग सॉल्यूशंस को निकालेंगे, दो एक वैल्यू रहा, दूसरा वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री का एंगल दिया रहे ना दिया रहे, ऐसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को लेके ही हमारे बोर्ड्स के पेपर्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट कंडीशंस का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान बिठाइए। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो हम लोगों से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स से ही हम लोग का कांटेक्ट होगा, वहां से हम लोग आपके लिए ये चीजों का और भी क्लियर करने का कोशिश रखेंगे। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a flagstaff of height 7 meter. At a point in a plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flagstaff are respectively 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. तो ये क्या घटना है ना, एक टावर है और टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टैफ है, यहां तक मान लेते हैं टावर और ये है फ्लैग स्टैफ। तो एक हॉराइजेंटल प्लेन से बॉटम को देखा जा रहा है फ्लैग स्टैफ के, और टॉप को देखा जा रहा है। जब बॉटम को देख रहे हैं तब एंगल हमारा है 30 डिग्री, और जब टॉप को देख रहे हैं तब एंगल है 60 डिग्री। फ्लैग स्टैफ का हाइट दे दिया गया है 7 मीटर, हम लोग को हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट करना है, ये वाला, इसको एक्स पकड़ लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन का व्यू, नेमिंग कर लेते हैं सी और डी। तो तरीका देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 में, तब देखिए बेस का डिफरेंस निकालने के लिए बोला था, यहाँ पे परपेंडिकुलर का ही डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। तरीका सेम, टोटल से जाना वाला हिस्से को माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी टोटल बीडी को निकाल लेंगे, सीडी का पता है तो माइनस कर देंगे, तो हम लोग को बीसी जो हाइट ऑफ द टावर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया, अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या है ना, पहला ही ट्रायंगल बड़े वाले को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे भी बेस और परपेंडिकुलर के काम लेंगे, तो tan 60 डिग्री, बड़े वाले का tan 60 था, छोटे वाले का tan 30 होगा, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू बी डी बाई ए बी।
तो यहाँ पे हो जाएगा √3। BD मतलब क्या है, दोनों को मिला के, तो हम लोगों ने यहाँ पे लेट क्या किया था, लेट BC BX। तो BD का मतलब होगा BC प्लस CD, मतलब X प्लस 7 बाई AB। तो ऐसे करके सोच लगा लेना है कि क्या इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। तो AB का रिजल्ट आएगा X प्लस 7 बाई √3। अभी यहाँ पे छोड़ के रखते हैं, दूसरा वाले को ले लेते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC यहाँ पर क्या होगा, बोले tan 30 डिग्री आएगा। इसका क्या रिजल्ट होगा, बोले इसका होगा BC बाई AB। ये वैल्यू होगा 1 बाई √3 का। तो BC का वैल्यू हम लोगों ने X पकड़ा है, तो ये AB, यहां से AB का आ गया रिजल्ट √3x। दोनों ही AB बन चुके हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो √3x इक्वल्स टू x प्लस 7 बाई √3। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू x प्लस 7। तो 3x माइनस x इक्वल्स टू 7, 2x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7/2, दैट इज 3.5 मीटर। यही तो हम लोग का फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था कि रिजल्ट क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर 3.5 मीटर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस का जो सम आएगा, आइदर वो बेस में आए कि परपेंडिकुलर में आए, टोटल और पार्ट का निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ही डिफरेंस का रिजल्ट हम लोग को फाइंड आउट हो जाता है। वो वाले सम में हम लोगों ने किया था बेस के ऊपर, और ये 15 नंबर सम में हम लोगों ने किया परपेंडिकुलर, लेकिन तरीके में चेंजेस नहीं, ऐसे ही करके इसको रिलेट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग का आ गया 3.5 मीटर। दोस्तों कुछ भी दिक्कत हो, बार बार कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ भी जरूरत हो रहा है, कुछ नया कुछ का जरूरत हो रहा है, कुछ और भी सब्जेक्ट को लेकर आप लोगों को कुछ सवाल है, तो आप लोग निर्झिझक हम लोग को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। उसका जो भी सोल्यूशन होगा हम लोग आप लोगों के साथ वो शेयर करें। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सभी को, और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का कुछ भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ भी सजेशन हो तो भी कमेंट बॉक्स में भेजिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, हमारे ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे। और जिन लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं वो थोड़ा लाइक और शेयर कर दे, तो जाके और भी लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच पाए।